सुबह की शुरुआत हुई हमारे छोटे से गुड मॉर्निंग बॉय के साथ। वही हमेशा की तरह उठते ही ब्रश करने लग गया। आज ज़्यादा मॉर्निंग शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माइग्रेन का दर्द एक बार शुरू हो जाए तो 2-3 दिन तक सिर भारी रहता है, लेकिन दिन तो शुरू करना था। आज का पहला स्टॉप था डी-मार्ट। और ये माइग्रेन के कारण 2-3 दिन से मेरी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, पर जब अकेले सब कुछ संभालना होता है तो फिर उठना भी है और सब कुछ करना भी है। हम पहुंच गए डी-मार्ट और डी-मार्ट पहुंचते ही साहब इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है ना अब मम्मी की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे स्टोर में अपनी मस्ती में घूमते रहता है ये। और देखो इनको भी कीचड़ की टेंशन है तो इन्होंने ये यहाँ पे कार्टून्स बिछा दिए ताकि इनके डी-मार्ट में कोई भी गंदगी नहीं कर पाए। उसके बाद हमने आराम से घर के ज़रूरी सामान लिए और यहाँ पे शाश्वत के पापा को चेक करा। उसको नहीं किया तो वो ऐसे देख रहा था। फिर सबसे पहले शाश्वत ट्रॉली में बैठा, उसके बाद ये देखो मखाने खा रहा है वहाँ से लेके, इसका यही काम है। फिर घर के सारे ज़रूरी सामान लिए, बिलिंग करी और बाहर आते ही शाश्वत को याद आ गया पॉपकॉर्न। मुझे तो पॉपकॉर्न खाने, तो उससे तो वेट भी नहीं हो रहा था कि अब पॉपकॉर्न कब तक आएंगे। उसके पापा गए, उसके लिए पॉपकॉर्न लेकर आए। फिर शाश्वत के पापा पॉपकॉर्न लेकर आ गए और उसने पॉपकॉर्न एंजॉय किया और हम दोनों ने भी खाए क्योंकि देखने के बाद थोड़ी ना किसी से भी रहा जाता है। फिर शाश्वत और हम लोग वहाँ से निकल गए, आने लगे। और ये देखो कल ही रहते हैं कि बारिश जैसा हो गया और बारीक बारीक बूंदें आने लगी। फिर भी क्या फटाफट निकले हम। और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो सामने ही हम लोगों को दिख गई गर्मा गर्म समोसे की शॉप, उत्साह वाला। मतलब उसके समोसे काफ़ी अच्छे रहते हैं वहाँ। संडे को हम लोग कचौरी खाने कभी कभार जाते हैं। तो पहले सामान रखा और ये देखो शाश्वत ना पॉपकॉर्न ढोल रहा था तो मैंने ये मग्गे में उसको रख कर दे दिया है ताकि मग से कुछ भी ढुले नहीं। उसके बाद उसने खाया और जस्ट टर्न ले ही रहते तो उत्साह दिख गया। बता रही थी ना मैं समोसे, तो सबसे पहले फटाफट हम गए और हमने खाए गर्मा गर्म समोसे। उसके बाद समोसे खाते खाते मैं और ये बात भी कर रहे थे कुछ, और शाश्वत वहाँ अपना खेलने लग गया था। पॉपकॉर्न खाते खाते वो खेल रहा था। तब तक मेरा चाय पीने का मन हुआ तो मैंने इनसे बोला यार चाय लेकर आओ। तो ये गए और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आए। और सच बताऊँ ना तो उस समय यही बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि जब सिर दर्द करता है ना तो हर कोई रिलेट कर पा रहा होगा कि चाय कितनी सुकून देती है। फिर मैंने पी चाय, मैंने खाया समोसा। ये दोनों प्लेट मैंने नहीं खाई है, मैंने सिर्फ समोसा खाया था। इन्होंने खाई है कचौरी। और ये झूठ बोल रहे हैं, मेरे मज़े ले रहे थे कि सारे समोसे और सारी कचौरियाँ तूने अकेले ही बैठ के खाई है। तो मैं भी हंस रही थी कि ठीक है ले लो मज़े, हाँ मैंने खाई है बस, इसके अलावा क्या ही बोलूँ। और ये देखो ये कहीं जाता है तो खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है। फिर हम लोग वहाँ से निकले घर आने के लिए और घर जैसे ही पहुँचे तो मुझे तुरंत निकलना पड़ा क्योंकि मुझे ना बीसी के पैसे देने जाना था। क्योंकि पहले हम जहाँ बिचौली रहते थे, बिचौली मर्दाना में पहले हम जहाँ रहते थे, वहाँ पे मेरी बीसी है, तो वहाँ के पैसे मुझे देने के लिए जाना था। मैं जैसे ही निकली बीसी के पैसे देने के लिए, थोड़ा सा रोड तक मैं गई थी और बारिश आने लगी अचानक। मतलब बहुत तेज़ तो नहीं थी पर हाँ इतनी थी कि मैं और शाश्वत भीग जाए। तो मैंने रेनकोट पहना और शाश्वत को भी आगे खड़ा किया तो वो मतलब उस पर इतना पानी नहीं लगा। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे ना पहले रहते थे तो वहाँ सब लोग शाश्वत को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और ये देखो आपको ये व्लॉग वाला ईंट वाला जो घर दिख रहा है ना, मैं वहाँ रहती थी पहले। कितनी अच्छी लोकेशन थी। वहाँ पहुँचते ही शाश्वत की खुशी देखने लायक थी। उसे अपने पुराने दोस्त मिल गए, खुशी दीदी, प्रतीक भैया और बाकी सब। वैसे तो सब उससे उम्र में बड़े हैं लेकिन सब उसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर में सबके साथ गार्डन में खेलने निकल गया और देखो कीचड़ हो रहा था पर फिर भी प्रतीक उसको लेकर गया और एक राउंड झूले पर लगवा के लाया। सब उसको बहुत प्यार करते हैं। वो सबसे छोटा है पर सब घुल मिल गए थे। उसके बाद मैं उसे घर छोड़ने आई। उसके घर छोड़कर मैं वापस निकल गई अपनी एक खास दोस्त से मिलने। वो मेरे स्टूडेंट की मम्मी है और अब अच्छी दोस्त भी बन गई है। कभी मैं उनसे अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, कभी वो मुझसे अपनी बातें शेयर कर लेती। आज भी थोड़ी देर मैं बैठी, मैंने उनसे बातें की, थोड़ी चाय वाय पी और सच में उनसे बात करने के बाद मुझे ना थोड़ा हल्का सा फील होता है। ये देखो, और यहाँ पे ना उनके पार्लर पे एक मतलब जो गर्ल्स सीखने आती है, उन्होंने ये हेयर स्टाइल बनाई थी प्यारी प्यारी, वो देखी मैंने। फिर मैंने चाय पी और मैं ये देख ही रही थी कि कैसे बनाई है ये ब्रेड्स वगैरह। मैंने भी थोड़ा देखा क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में।
और होना भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आते रहना चाहिए। तब तक आ गई थी लड्डू। लड्डू उनकी बेटी है, वो मेरा ही व्लॉग देख रही थी फ़ोन में। और ये देखो मेरी आंखें बता रही है कि मैं कितनी थक चुकी हूँ, प्रॉपर नींद भी नहीं आ पा रही है। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हर थोड़े थोड़े दिन में जब भी होता है फिर 3-4 दिन दर्द होता है। फिर मैं आ गई थी अवी को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद मतलब उसको पढ़ाने के बाद मैं जब घर आई तो घर आते से सबसे पहले मैंने डीमार्ट से लाया हुआ जो सारा सामान था ना वो अपनी जगह पर रखा, क्योंकि शाम होने वाली थी और मुझे खाना भी बनाना था, इतना टाइम नहीं था। फिर मैंने सबसे पहले वही किया, इसलिए तो सामान जमाया और शाश्वत उसमें से बलून निकाल के मुझे बोलने लगा। मैं बलून लेकर आई थी, मुझे इसके लिए बलून मैन बनाना था, तो मल्टी कलर के बलून लाई थी। तो मैं सबसे पहले गई, मैंने कपड़े चेंज किए, और मैं जब तक नीचे आई थी ना तो इसने मतलब जो डीमार्ट से झूला था उसमें से बलून निकाल लिए थे। और फिर ये देखो मुझे बोला, और अब आगे इसकी पोम सुन। मैंने फ़िश को दिए दाने सबसे पहले, वही शाम को जो ड्यूटी है शाम की उसमें से सबसे पहला काम मेरा यही है। उसके बाद शाश्वत को एक बलून मैंने दे दिया था फुला के, तो वो बलून से खेल रहा था। और मैं उसको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कितनी छोटी सी चीज़ों में बच्चे खुश हो जाते हैं ना। और आजकल ना अभी जैसे राइम सुना रहा था ना, तो आजकल उसका यही चलता रहता है जब से वो स्कूल जा रहा है। फिर मैंने सामान डीमार्ट वाला जमा दिया था, शाश्वत ने पापा के साथ करी दिया बत्ती। फिर हमने सुनी चालीसा। और फिर शुरू हो गई किचन की ड्यूटी। आज मैंने बनाई लहसुन की चटनी सबसे पहले, और साथ में मूंग की दाल। हमारे घर में शाम को ज़्यादातर दाल ही बनती है, क्योंकि हम लोग शाम को ज़्यादातर दाल ही बनाना मतलब खाना प्रेफर करते हैं। और लहसुन रखी हुई थी बहुत दिन से, तो मतलब वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने चटनी बना ली ताकि वो भी ख़राब नहीं हो और चटनी अच्छी भी लगती है। इधर दाल बॉईल हो गई थी, तो फटाफट से मैंने मसाला भी काट लिया था, और चटनी होते से चटनी को कटोरी में ट्रांसफ़र करा। उसके बाद मैंने दाल फ्राई करना स्टार्ट कर दी। दाल फ्राई करी मैंने फटाफट से, उतने में मेरा आटा सेट हो रहा था। और मिर्ची ना, ये जो हरी दिख रही ना इतनी बड़ी बड़ी, मैं इतनी बड़ी बड़ी डालती हूँ ताकि छाँटने में आसानी हो शाश्वत को भी और हम लोगों को भी, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों ये नहीं पसंद आती है। फिर शाश्वत के लिए मैंने अलग से फीकी दाल निकाल देती हूँ लाल मिर्ची डालने के पहले, तो वो निकाली और फिर हमारी वाली पूरी दाल मिक्स करी। उसके बाद रोटी के लिए आटा तो रेडी था, और इधर दाल मेरी बन चुकी थी, तो दाल में लगाया ढक्कन। और बाकी के जो छोटे मतलब थोड़े बहुत बर्तन बाकी थे ना वो मैंने मार लिए, क्योंकि जब हेडेक होता है या कुछ होता है ना, तो जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है तो वो नहीं होता। फिर मैं थोड़ी देर हॉल में जाके बैठी, और ये देखो ये गाने। फिर मैंने बर्तन मांज दिए थे ताकि बाद में एक साथ इकट्ठे ना हो। और अब मैं बनाने लगी रोटी, तब तक दूध भी आ गया था, तो साथ साथ में मैंने दूध भी गर्म कर दिया और रोटी भी बना ली, क्योंकि भूख लगने लगी थी। और 1 घंटा तो मुझे फ़ोन में व्लॉग वगैरह एडिट करते हुए हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट से बनाई रोटी। रोटी बनने के बाद मैंने इनको आवाज़ लगाई, मतलब थोड़ा जल्दी आ जाओ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने मेरी काम में करी हेल्प। और फिर पेट में बहुत तेज़ चूहे दौड़ रहे थे, और खाना बनने के बाद तो सब्र होता नहीं है, तो फिर क्या था, हम तीनों बैठ गए खाना खाने। और ये शाश्वत ने अपनी थाली ले ली, हमने अपनी थाली ले ली, खाना खाया। खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए। सुबह के लिए मैंने सब्ज़ी काट दी ताकि सुबह नहीं करना पड़े, और शाश्वत की किशमिश और वो भी गला दी। और ये देखो ये हेलमेट पहन के घूम रहा है। और आज का काम मेरा यहीं ऑलमोस्ट हो चुका था। फिर मुझे बाहर जाना था थोड़ा बलून लाने के लिए, और मतलब पहले ले आई थी पर थोड़े से बलून और लाने थे, तो हम लोग निकल गए बाहर जाने के लिए ताकि फटाफट से ले आऊँ। और शाश्वत के लिए मुझे एक बलून मैन बनाना था, तो बाकी का सामान मैं दिन में ले आई थी, और जो बचा हुआ सामान है वो हम अभी लेने जा रहे हैं। और फिर क्या था, जब जाने लगे ना तो शाश्वत को रास्ते में याद आया कि ओ मम्मा मुझे तो जामुन शॉट पीना है, फिर लेकर ही जाना पड़ा।
बाहर निकलो तो अचानक से उसको पता नहीं क्या क्या याद आता है। फिर क्या था, उसकी ये छोटी सी डिमांड पूरी तो करनी ही थी, तो उसको लेकर गए हम जामुन शॉट पे लाने। उसका जामुन शॉट आया और उसने एंजॉय करते हुए उसका जामुन शॉट पिया। फिर मुझे ग्लव्स लेने थे सिलिकॉन के, क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो मैं वो भी लेकर आई और हम घर आने लगे। तो घर आने के बाद भगवान जी को किया गुड नाइट, मंदिर बंद किया, लाइट बंद करी। और ये देखो शाश्वत कितनी प्यार से भगवान जी को गुड नाइट करता है, और जितनी प्यार से वो गुड नाइट करता है ना, उतनी प्यार से वो गुड मॉर्निंग भी करता है। पर लाइट उससे बंद नहीं होती है मंदिर की, तो मैंने मंदिर की लाइट बंद करी। फ़िश को भी किया गुड नाइट, फ़िश पॉट की भी मैंने लाइट बंद करी। रात में मैं ऑफ़ कर देती हूँ ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और फिर बाहर के डोरमेट्स उठा के रखे, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो मैंने बताया था कि मैं उठा के रख देती हूँ ताकि कुछ इशू ना आए। और इन्हीं सब के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये दिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 21 डेज़ चैलेंज में हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले आपका। और ऐसे ही मैं आगे अपने वीडियोस बनाती रहूं, आप लोगों को बताती रहूं अपनी लाइफ के बारे में, छोटी छोटी खुशियां और सारी चीज़ें।